हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यहाँ पे आपके लिए मिनी मॉक टेस्ट नंबर 17 लेकर आए हैं। तीन हम लोग मिनी मॉक टेस्ट देख चुके हैं। इसमें हर एक मिनी मॉक टेस्ट में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। आज इस जो पार्ट 17 आपके सामने लेकर आए तो फिर से एक बार 10 क्वेश्चन हम आपके सामने करने वाले हैं। और जो भी ये मैंने पार्ट आपको प्रोवाइड किए हैं इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मिनी मॉक टेस्ट के नाम से। तो उसमें वो बाकी 16 आपके पड़े हुए हैं मिनी मॉक टेस्ट। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो चैनल पे नए हैं या उन्होंने उन मिनी मॉक टेस्ट को नहीं देखा है तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज के अपने क्लास को और बढ़ते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग करिएगा इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 120 किसके बराबर होगा। इसका मान आपको बताना। कैसे करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट लिखा हुआ है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 120 का मान निकालना। आप क्या करिए, यहाँ पर करने के कई तरीके हैं। अगर जनरली सॉल्व करें तो काफी समय लगेगा, लेकिन इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। जाहिर सी बात है कि हम लोग ऐसे करेंगे जिससे कि हमारा समय बचे। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा की कोई ऐसी वैल्यू ले लीजिए जिससे कि आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अल्फा की जगह यहाँ पे ले लेता हूँ 0। मैं ले लेता हूँ 0 डिग्री। जैसे ही मैं 0 रखता हूँ cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे cos 120 हो जाएगा और cos 120 को अगर आप निकालेंगे तो sin 90 प्लस 30 सॉरी cos 90 प्लस 30 तो cos 90 प्लस 30 माइनस sin 30 का मान माइनस 1/2 तो माइनस 1/2 इसकी वैल्यू है। आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है 1/4 माइनस आए माइनस तो है लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो कोई भी फर्क बेटा आपका नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ 1/4 आधा होता है और आधा प्लस 1 3/2 या 1.5 हम कह सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका नंबर आपका बन जाएगा ए यानी कि 3/, यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, इसे करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आव्यूह से है यानी कि मैट्रिक्स से पूछा गया है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है आज का। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर कि यदि किसी आव्यूह तथा उसके परिवर्त आव्यूह का गुणनफल इकाई आव्यूह है, मतलब कि कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला गया है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको बताना है कि उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो। देखिए अगर एक मैट्रिक्स है ये ए और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो ट्रांसपोज एक की पावर टी यानी कि ए का परिवर्त कहलाता है, जैसी को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हमें बताना है कि इनका सारणिक मान। तो देखिए कैसे करेंगे। आप क्या करिए, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लीजिए, तब दोनों साइड सारणिक ले लीजिए। तो आप यहाँ भी सारणिक लगा देंगे और यहाँ भी सारणिक लगा देंगे। अब आपने एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर हमें दो मैट्रिक्स ए ओ बी का मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसका सारणिक निकालना है तो हम जरूरी नहीं है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, हम बिना मल्टीप्लिकेशन करे ए का डिटरमिनेंट निकाल लें और बी का सारणिक मान निकाल लें और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लें तो हमें सही आंसर मिल जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका जब भी हम सारणिक मान निकालते हैं दोनों का मान आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जब ये दोनों बराबर हैं। और एक चीज, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज निकाला गया है तो दोनों का जो डिटरमिनेंट होता है वो बराबर होता है। मतलब अगर कोई एक मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज निकाल दें और उसके बाद उसका सारणिक मान निकालें और उसके पहले उसका सारणिक मान निकालें, बेटा दोनों में वैल्यू क्या होगी, सेम होगी।
मतलब डिटरमिनेंट सारणिक करने पर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होता है, उतना ही रहता है एक्चुअल में जितना वो पहले रहा होता है। ठीक है ना, तो बस यही हम लोग यहाँ को करना है। तो इसके अकॉर्डिंग तो मैं इसको, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है तो ये भी डिटरमिनेंट है ये भी डिटरमिनेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारणिक ए का स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सारणिक ए का मान +-1 होगा। आंसर यहाँ पे सी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 लिखा हुआ है थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पार्ट 17 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग कैसे करना है। थर्ड नंबर लिखा हुआ है कि √x/3 प्लस √3/x², √x/3 प्लस √3/x² की होल पावर 10 में x से स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहली चीज, अगर आपको कभी भी ax की पावर p बीच में प्लस माइनस लगा हो, p/x की पावर q हो, इसमें अगर पावर n दी जाए और आपको x की पावर z का कोएफिशिएंट निकालना हो तो इसमें r का मान जरूरी होता है, क्योंकि हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि आखिर x से स्वतंत्र पद यानी कि इंडिपेंडेंट टर्म इसके प्रसार में कौन से पद पर आ रहा है, तब तक हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले पद का मान निकालना होता है और पद के मान के लिए हम लोग पहले r निकालते हैं। तो r होता है n इंटू p माइनस z अपॉन p प्लस q, ये हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। अब z की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है स्वतंत्र पद, और जब स्वतंत्र पद की बात आती है तो हम लोग x की पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा r इज इक्वल टू जेड, सॉरी r इज इक्वल टू n इंटू पी, तो n आपका 10 है और p इसकी पावर है 1/2, रूट का मतलब 1/2 माइनस 0 अपॉन p प्लस q, तो 1/2 प्लस 2 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो काटेंगे तो r का मान 2 आ जाएगा। अगर r का मान 2 आ गया तो हमें इसका मतलब है कि पद हमें कौन सा निकालना है, तीसरा, क्योंकि r का मान हमेशा पद से कम आता है पहले। ठीक है ना, r का मान पद से सदैव एक कम आता है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है ना, r का मान हमेशा पद से एक कम आता है, इसलिए हमें तीसरा पद निकालना है। तो बस तीसरे पद को निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग तीसरा पद निकालते हैं NCR, r का मान 2 हो जाएगा, x की पावर n माइनस आर, x ये है लेकिन हम इसमें x नहीं लिखेंगे, केवल उसका कोएफिशिएंट लिखेंगे 1/3, इसकी पावर आपका हो जाएगा 8। ठीक है ना, और यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो ये √3, यहाँ आ जाएगा √3 की होल पावर कितना हो जाएगा आपका 2। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो ये 10c2 लिखा है, 10c2 का मतलब होता है 10 गुणे 9/2, ये हो गया 1/3 की पावर 8, काफी बड़ा हो गया, और ये 3, तो देखिए 3 ये 3 हो जाएंगे और ये कटेंगे भी तो नीचे 3 की पावर 5 बचेगा और ऊपर बचेगा 5, तो ये आ जाएगा 5/243, और ये हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग आंसर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ डी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्यारा सा क्वेश्चन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से NPR डिवाइड बाई NCR, NPR डिवाइड बाई NCR का मान क्या होगा। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, NPR डिवाइड बाई NCR, NPR आपसे क्वेश्चन नंबर ये 4 पूछा गया है, लिखा है NPR को अगर हम डिवाइड करें NCR से, सबसे पहले तो आपको NPR पता होना चाहिए क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, और NCR की बात करें तो वो आपका होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r ब्रैकेट में
n माइनस आर, ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। ये फैक्टोरियल आर ऊपर पहुंच, इस पूरे का मान आपका फैक्टोरियल आर होगा, दैट इज आंसर नंबर डी। इस क्वेश्चन पूरे का आंसर जो है वो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायनोमियल से है कि x प्लस ए की पावर 100 प्लस एक्स माइनस ए की होल पावर 100 को विस्तार कर सरल करने के बाद पदों की कुल संख्या क्या होगी। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की होल पावर 100 प्लस एक्स माइनस ए की होल पावर 100 कैसे करना है ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है x प्लस ए की होल पावर 100 प्लस एक्स माइनस ए की होल पावर 100। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है ना, और पूछा जाए नंबर ऑफ टर्म्स से, तो कुछ दो रूल्स होते हैं बहुत सिंपल सिंपल। अगर आपसे कहा जाए कि x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो दो प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। जब n ऑड हो, और एक तब जब n क्या हो, इवन। अगर n ऑड होता है तो पदों की संख्या होती है n प्लस वन बाई टू, और अगर n इवन होता है तो पदों की संख्या होती है n बाई टू प्लस वन, जब यहाँ प्लस हो। लेकिन अगर बीच में बेटा कभी माइनस आ गया, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए की पावर n, ठीक है ना, और अब आपसे पूछा जाए कि पदों की संख्या, तो n अगर ऑड है तो पदों की संख्या वही रहेगी जो पहले थी। लेकिन अगर बेटा n इवन हो गया है तो पदों की संख्या एक कम हो जाती है n बाई टू प्लस वन से, यानी केवल n बाई टू रहेगी। पा रहे हैं मेरी बात को? सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ जिससे आप देख पाए। देख पा रहे हैं? वापस लगा दें, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब ये कंडीशन है, और n एक इवन नंबर है तो n बाई टू प्लस वन, यानी कि 100/2 प्लस वन, यानी कि 51 टर्म्स होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 51 होगा, दैट इज बी आंसर। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 2 tan इनवर्स cos x tan इनवर्स cos x स्क्वायर एक्स, तब x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ ना, तो जरूर आपको देखिए, लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x is equal to tan इनवर्स cos x स्क्वायर x, tan इनवर्स cos x स्क्वायर x। कैसे करेंगे इसको? ये क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x, बस वही अप्लाई करेंगे। तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x बराबर tan इनवर्स cos x स्क्वायर, ये कट जाएगा। ठीक है, cos x स्क्वायर x आपको 1 अपॉन sin स्क्वायर x होगा, और ये भी sin स्क्वायर x बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू इससे कट जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि cos x का मान 1/2 है। cos में 1/2 मान होता है cos 60 का। x का मान 60 डिग्री होगा, जिसको हम रेडियन में लिखें तो हम लिख सकते हैं π/3। तो आंसर π/3 आपका राइट आंसर। क्लियर है? तो कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, यूज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, π/3 डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको लिखा है कि y माइनस टू का होल स्क्वायर 20x प्लस 3 की नाभि क्या होगी। नाभि समझते हैं, फोकस। फोकस आपको बतानी है क्या होगा। फोकस आपको बताना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि परवलय y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में x प्लस 3 की नाभि क्या होगी, फोकस क्या होगी। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
20 ब्रैकेट में x प्लस 3। सबसे पहले आप चाहे आपको ना भी निकालनी हो, कुछ भी निकालना हो, अगर आपको ना भी निकालना है या शीर्ष निकालना है तो सबसे पहले आप शीर्ष तो निकालना ही पड़ेगा आपको। तो आप सबसे पहले वर्टेक्स निकालो, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। तो वर्टेक्स क्या होंगे ध्यान दीजिएगा। आप ये समझ के चलिए, कभी जब इक्वेशन आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दी जाती है तो एक्चुअल में ये इक्वेशन होती है x माइनस 0 और ये इक्वेशन होती है y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो जब ये 0 और यहाँ 0 लिखा होता है तो इसके हम लोग वर्टेक्स लिख देते हैं 0,0, ठीक है ना। लेकिन इस जगह पे क्या है, यहाँ पे 0 और 0 नहीं ना है। x की जगह अगर आप देखें तो अगर माइनस लगाते हैं तो इसको हम लिखेंगे माइनस माइनस 3, यानी कि शीर्ष आपका पहला कोऑर्डिनेट -3 है और दूसरा कोऑर्डिनेट कंपेयर कराइए। तो ये वर्टेक्स आ है। इसके बाद अगर बात करें इसकी फोकी की, इसका जो फोकस होता है वो होता है a, 0 कितना होता है a, क्लियर है। एक्स ये पॉजिटिव एक्सिस से बनेगा, हमारा y पे स्क्वायर लगा, एक्स से पॉजिटिव बनेगा a, तो अगर मैं यहाँ पर a निकालूं तो अगर मैं कंपेयर कराऊं कि देखिए अब यहाँ पे a कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे कैपिटल a होगा। तो 4a बराबर आप देखें तो आपको 20 दिया, तो a का मान आपको मिल जाएगा यहाँ से 5। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं तो 5,0 होगा। लेकिन ये 5,0 आप तब लगाते जब यहाँ पे भी 0 होता और यहाँ पे भी 0 होता। लेकिन प्यारे वर्टेक्स 0 0 नहीं है, वर्टेक्स क्या है -3,2। तो कभी भी अगर वर्टेक्स 0,0 से चेंज होता है तो आपके जो नाभि होगी वो ये नहीं होगी, उसमें आपको ये अपने वर्टेक्स को जोड़ना पड़ेगा। अरे जोड़ना पड़ेगा, जोड़ देते हैं। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो -3 + 5 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो आंसर 2,2 हो जाएगा, जो क्या गया है ठोक दोषी। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2,2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 आ गया है, इसको हम लोग हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, बता देते हैं। 8th नंबर लिखा हुआ है कि lx plus my plus n is equal to 0, lx plus my plus n is equal to 0 के परवल अगर परवलय y स्क्वायर को स्पर्श करती है तो क्या होगा। देखिए अगर पैराबोला तरीके से जो बनता है, अगर इस पैराबोला को एक कोई लाइन है y बराबर mx, इस पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको अगर ये पैराबोला टच करता है तो हमेशा ये मान लीजिए कि जब तक c बराबर a/m नहीं होगा तब तक ये इसको टच कर ही नहीं सकता। मतलब ये प्रतिबंध है, कंडीशन है, ये आपके पास होना ही चाहिए तभी हम टच करेंगे। कहते हैं ना कि परफ्यूम लगाओगे तो हम टच करेंगे, तो बिल्कुल परफ्यूम की जगह यहाँ पर ये लगाना होगा तभी टच होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, आपको इक्वेशन दी है lx plus my plus n is equal to 0, जिसको आपको y बराबर mx plus c में चेंज करना है। तो आप क्या करिए, my is equal to देखिए माइनस का lx और माइनस का n, m से डिवाइड मारिए, इक्वेशन बिल्कुल उसी फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आप c और m निकाल पाएंगे, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब आप यहाँ पे देखिए तो c की जगह आपको लिखा है माइनस का n बाई, कंपेयर कराइए, c की जगह माइनस का n बाई m लिखा, तो आप देखिए इससे कंपेयर कराना है, y बराबर mx प्लस c से, c बराबर माइनस का n बाई m लिख देते हैं। a की जगह प्यारे a ही है, देखो a ही दिया है, लेकिन m की जगह माइनस का l बाई m, ठीक है, तो ये माइनस से माइनस तो कट गया, l इधर आ गया, m उधर चला गया, तो ln इज इक्वल टू am स्क्वायर। ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है, ln इज इक्वल टू am स्क्वायर, दैट इज सी आंसर, दैट इज सी आंसर, ln इज इक्वल टू am स्क्वायर आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि दीर्घवृत्त 9x² + 5y² = 45 कि नाभियों के बीच की दूरी क्या है। इसके जो वर्टेक्स हैं, सॉरी इनके जो फोकी हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं इनके बीच की डिस्टेंस। सभी लोग ध्यान दीजिए, तो हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। चलते हैं 9 की तरफ। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 9x² प्लस 5y² 9x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 45, ठीक है ना। ये नाभियों के बीच की दूरी क्या है। देखिए नाभियों के बीच की दूरी क्या होती है, एक नाभि होती है आपकी माइनस का a,0 और एक नाभि होती है आपकी a,0। अगर इनके बीच की दूरी निकालना चाहें आप, तो बीच की दूरी होती है 2a, क्या होती है 2a। तो आपको 2a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x² / a² y² / b² में, ठीक है ना। तो अगर मैं 45 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा x² / 5 प्लस y² / 9। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, फोकी तो आपकी ये होंगी, लेकिन ये फोकी तब होंगी प्यारे जब a बड़ा हो b से। अगर b बड़ा हुआ a से तो a की जगह b हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर a बड़ा है b से तो 2a ही, और b बड़ा है a से तो 2b ही। तो फिलहाल यहाँ पर देखें तो ये a² है और ये b² है, b² बड़ा है और b² बड़ा है तो b बड़ा है, और b बड़ा है तो 2b ही लगेगा। तो 2b आपका 9, क्योंकि ये b² है और ये a² है, तो b का मान 3 आएगा। ई और निकाल लेते हैं, तो ई कैसे निकालेंगे। ई निकालने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दोनों का अंतर लिखिए, बड़ा नंबर नीचे लिखिए और वर्गमूल ले लीजिए, खत्म काम। 2/3 ये आप यहाँ रख दीजिए, काट दीजिए, तो बस 4 यूनिट, 4 यूनिट जो होगी यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है। और इसका मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता के जाता हूँ आज। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, अगर कभी भी नाभियों के बीच की दूरी निकालनी है आपको, कभी भी नाभियों के बीच की दूरी निकालनी है तो एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करिए, इन दोनों को इस फॉर्म में लिख लीजिए। ये जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ये बीई निकालने के लिए होता है, ठीक है ना। आप दोनों का वो होता है 2, इसके बाद अंडर रूट, इन दोनों का अंतर, खत्म क्वेश्चन, सीधे 4 आ जाए। लेकिन अगर आप ये याद ना रख पाए, जो ये बताया ये याद रखें, ठीक है ना। कि इसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे लगाएंगे तो ये सारी चीजें आपको आराम से सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन नंबर 9 था, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अल्फा बीटा गामा का प्रसरण 9 है, 5 अल्फा 5 बीटा 5 गामा का प्रसरण क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा का प्रसरण 9 है, तो 5 अल्फा 5 बीटा और 5 गामा का प्रसरण क्या होगा। देखिए अल्फा बीटा गामा इनका का जो वेरिएंस दिया है, प्रसरण को बेटा इंग्लिश में कहते हैं हम लोग वेरिएंस, ठीक है ना। वेरिएंस जो आपको दिया है वो आपको दिया है 9, कितना दिया गया है 9 दिया गया है। आपसे कहा गया है कि 5 अल्फा 5 बीटा एंड 5 गामा का वेरिएंस व्हाट। तो बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, हमेशा याद रखना, आपको कभी भी वेरिएंस यानी कि प्रसरण कुछ कितने भी नंबर का दिया जाता है, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा कि ए बी सी डी ई का जो प्रसरण है यानी कि जो वेरिएंस है वो प्यारे के है। कितना है के है। मैंने सभी में लैम्डा का गुणा करा दिया, किससे गुणा करा दिया, सभी में लैम्डा का गुणा करा दिया।
मैंने कहा लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी और प्यारे लैम्डा डी और प्यारे लैम्डा ई। तो प्रसरण क्या होगा? तो जितना भी मल्टीप्लिकेशन हुआ है सब में, उसके स्क्वायर से प्रसरण मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर आप लैम्डा गुना करते हैं तो जो उसका प्रसरण होगा वो लैम्डा स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो जो प्रसरण होगा उसमें 4 से गुणा हो जाएगा, और अगर 5 से गुणा करते हैं तो जो प्रसरण होगा उसमें 5 के स्क्वायर यानी कि 25 से गुणा हो जाएगा। तो 25 गुणे 9, आंसर 225 प्यारे हो जाएगा। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? 10। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। चलिए कुछ चीजों को समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो समझना क्या है? समझना ये है कि आप हमारी यहाँ क्लासेस तो देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप अगर हमसे लाइव और भी जगह पढ़ना चाहें तो आप हमारे अनअकैडमी पर भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं, जहाँ पर हमारी क्लासेस मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक चलती रहती हैं। ठीक है ना? और यहाँ पे भी चल ही रही है, साथ साथ अनअकैडमी पर भी है। अनअकैडमी पर 2 प्रकार की क्लासेस चल रही है, एक स्पेशल क्लासेस और एक प्लस क्लासेस। स्पेशल क्लासेस के लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कोई भी बच्चा आकर उस ऐप को डाउनलोड करके अपनी आईडी से ओपन करके हमारा कोड यूज करके, जो कि होता है हमारा कोड अंकित 100, आप इसका कोड यूज करेंगे, ये वाला कोड, तो आपके लिए हमारे जो फ्री कोर्सेस हैं, जो भी फ्री कोर्स है वो सभी अनलॉक हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने। ठीक है ना? आप हमें इस कोड को डालना है, आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, अपनी आईडी से ओपन करने के बाद मेरा नाम सर्च करना है, अंकित अवस्थी। जैसे ही आप मेरा नाम वहां सर्च करते हैं, मैं दिखूंगा आपको, आप ये कोड अप्लाई करोगे वहां से, और कोड जैसे ही आप वहां पर ये डालोगे, मेरे जितने भी फ्री कोर्सेस हैं वो आप सभी को दिखने लगेंगे, वो देख पाएंगे। हाँ, अगर आप आगे चल के चाहते हैं कि नहीं सर से मैं पैसे देकर पढ़ना चाहता हूँ, मैं प्लस कोर्सेस लेना चाहता हूँ, तो अभी मेरा कल से ही एक प्लस कोर्स आया है, जिसमें हम लोग लॉगरिथम, इसके साथ साथ बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट थ्योरी, सारे के सारे चैप्टर्स बिल्कुल बेसिक से एक अच्छे लेवल तक कवर करने वाले हैं। आपने कहीं भी पढ़ा हो, एक बार हमसे पढ़ेंगे चैप्टर को तो आपको अलग नजर आएगा। ठीक है ना? चलिए, तो अगर आप प्लस कोर्सेज वगैरह लेना चाहते हैं या जो एनडीए गर्ल्स के लिए आया है उनको प्रिपेयर करना है, कैसे क्या कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको वहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, गर्ल्स के लिए फॉर्म आ चुका है एनडीए का, और 8 अक्टूबर तक भरा जाना है, ये सभी को पता ही है। और एक बैच स्टार्ट हुआ अनअकैडमी पर अभी, एम एनडीए 2021 बैच। तो जल्दी से ज्वाइन करें इसे, ऐसा ना हो आप फिर लेट हो जाएं, क्योंकि 29 से चालू हुआ है तो जाहिर सी बात है फिर आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है ना? तो फिर इसको कवर करना पड़ेगा, इसके साथ में चलते रहिए। इसके साथ साथ एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है एनडीए के लिए, कि जो भी बच्चे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एनडीए के लिए, तो उन्हें 12 महीने के लिए एसएसबी भी फ्री मिलेगी। क्योंकि भाई होता क्या है ना, हमें एनडीए में सिलेक्शन अगर लेना है तो रिटर्न के साथ साथ एसएसबी भी तो क्वालिफाई करनी पड़ेगी ना हमें। तो इसलिए एसएसबी का सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना? 12 महीने का लीजिए, उधर 12 महीने का फ्री लीजिए। मान लीजिए आप फ्री नहीं लेना चाहते तो आपके पास और भी ऑफर है। आपके पास ऑफर ये है कि अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी कि 6 का लेंगे तो एक तो फ्री 7 का मिलेगा। 24 का लेंगे, 24 महीने का, 2 साल का लेते हैं तो 4 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है ना? तो काफी अच्छे ऑफर्स हैं ये, 4 के केवल 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक है, इसलिए जल्दी से इसका बेनिफिट ले लीजिए आप लोग। इसके साथ साथ एयरफोर्स वाई ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए ग्लोरी एयरफोर्स वाई ग्रुप बैच आ रहा है, जो कि आपका 13 अक्टूबर से लेकर 30 दिसंबर तक चलने वाला है। तो आप इसमें भी आकर पढ़ सकते हैं, जो कि वाई ग्रुप वाले कैंडिडेट है उनके लिए ये बैच है। इंग्लिश, जीएस, अर्थमेटिक, रागा, सब कुछ आपको वहां पे कराई जाए। चलिए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और अब हम लोग अगली क्लास यानी कि पार्ट 18 में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।